तो चलो आज से हम जो सीजी टेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2016 से स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट से का मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स हम रहेगा का सॉल्यूशन पूरा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इसमें से हम जो मैथ्स का पार्ट है सिर्फ इसके सवाल एक एक करके लाइन बार से डिटेल में भी और शॉर्टकट दोनों तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अभी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं बोर्ड पे लिखूँगा, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करके हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में एक स्थान है जो 75 डिग्री ईस्ट है तथा उस स्थान पर वर्तमान समय जो दिया है 8 AM दिया हुआ है, मतलब सुबह के 8 बजे हैं। तब ग्रीनविच 0 डिग्री पर, यहाँ पे 0 डिग्री कोष्टक में करके दिया हुआ है, में उस क्षण समय क्या होगा, और जो 1 डिग्री ईस्ट है बराबर हमें 4 मिनट दे दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, 1 डिग्री ईस्ट बराबर 4 मिनट, तो 75 डिग्री ईस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो 75 × 4, तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 के 0, यहाँ से लाई 2, 7 × 4 = 28 और 2 30, 300 मिनट। अब इस 300 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 × 5 = 30, तो कितना आ गया, ये 5 घंटे। ठीक है, तो अब देखो 75 डिग्री ईस्ट से हमें 0 पर जाना है, मतलब माइनस करना है। तो इस 5 घंटे को इस 8 AM में 8 AM मतलब मॉर्निंग का 8 बजा है, तो इसमें से कम करते जाओ। ठीक है, तो 7 AM, 6 AM, 5 AM, तो कितने घंटे हो गया, 1 2 3, 4 AM और 3 AM, तो 1 2 3 4 5 घंटे हो गए। तो कितना आ गया यहाँ पे, 3 AM। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से ही बनाना है, सिंपल तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 5 संख्या का औसत 80 है। यदि इसमें से एक संख्या को हटा दिया जाए, ठीक है, तब औसत जो है 90 हो जाता है, मतलब औसत बढ़ गया, अतः हटाई गई संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखो 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 80। जब इसमें से एक को माइनस कर देते हैं तो बचा 4, तो हमारा औसत क्या हो जाता है, 90। तो देखो यहाँ पे औसत में क्या हो गया, बढ़ोतरी, 10 बढ़ गया। इसका मतलब ये जो एक आदमी जो था वो क्या हुआ, वो इन 4 से पैसा लिया था, मतलब जो एक्चुअल में औसत है, अभी समझ लो इन पांचों के पास 80 रुपये औसत है। मान लो A B C D E सबके पास औसत 80 है, मतलब सबके पास अभी 80 रुपये हैं, सबके पास 80 है। ठीक है, 5 के पास अब क्या बोला है, इसमें से एक को हटा देंगे। ठीक है, तो एक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या हो गया, सबके पास 90 रुपये हो गए, चारों के पास। ठीक है, तो औसत में क्या हो गया, 10 की बढ़ोतरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ई था, ई के पास 80 रुपये थे पहले, जब ये 80 रुपये हटा दिया गया तो क्या हुआ, इन चारों के पास 10-10 रुपये बढ़ गए। मतलब क्या हुआ था, ये इन चारों से 10-10 रुपये लिया हुआ था ये। तो देखो इन चारों से 10-10 रुपये ये लिया हुआ है, तो इन चारों को 10-10 रुपये ये वापस कर देगा। तो चारों के पास 10-10 वापस करेगा तो कितना वापस कर देगा, 40 रुपये।
तो माइनस कर देते हैं 40, तो बचा क्या 40। तो एक्चुअल में जो ये था, ये एक जो निकला इसके पास 40 रुपये थे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी। ये एक्चुअल में इसका शॉर्टकट तरीका है सीधा सीधा निकालने का। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट ये समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। इसको डायरेक्ट यहीं से देख के हम बता सकते थे कि एक निकला, यहाँ पे 10 बढ़ा, इसका मतलब इस 10 का इस 40 पे डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके इस पे यहीं से घटा देते हम, -40 करके, तो ये 40 आ जाता हमारा आंसर डायरेक्टली। लेकिन ये मैं अलग से समझाने के लिए लिखा था। अब एक तरीका और है जो जनरल तरीका है, तो वो अभी आसान लगेगा, तो मैं वो बता देता हूँ वो भी। तो देखो 5 के पास औसत 80 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 80 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 400 रुपये। ठीक है, अब 4 के पास टोटल कितना हो जाएगा, ये तो 4 × 90, तो टोटल क्या हो गया, ये 9 चौक 36, 360। तो डायरेक्ट इसमें हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40। तो सीधा सीधा ये 40 हमारा आंसर इसमें से भी आ जाता है। बट वो जो तरीका मैंने बताया, वो तरीका सीख लोगे तो बाद में काम आएगा। जैसे कि अभी तो औसत छोटा छोटा है, अगर ये औसत बड़ा दे दिया, यहाँ पे बड़ी संख्या का कैलकुलेशन करना पड़ा हमें, यहाँ पे दूसरी अभी तो 80 90 तो बन गया, यहाँ पे 70 87 होता या 98 होता, तो फिर गुणा करने में टाइम लगता और फिर टाइम लगता, तो वो वाला तरीका बेस्ट रहता है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो आसान लगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो ये मान लो कोई त्रिभुज है, तो ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसका आधार होगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत कैसे बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखते समानांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 × d1 × d2। ठीक है, तो ये समानांतर चतुर्भुज हुआ, तो ये इसके विकर्ण होते हैं जो d1 और d2 होते हैं। d1 d2। ठीक है, और इसका दूसरा सेम इस तरह से भी निकाला जा सकता है, आधार गुणित ऊंचाई। कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा सीधा ऊंचाई निकाल लेना है कितना है, और ये आधार, तो हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा और इसको हटा देना है, तब ये इसका भी क्षेत्रफल इस तरह से निकाला जा सकता है। अब तीसरा है वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, πr²। तो देखो ये है वृत्त का क्षेत्रफल और πr²। तो देखो अब देखो, तो वृत्त के क्षेत्रफल से
सब का क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल से इसका तो निकाला जा सकता है, इन दोनों का, पर इसका नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी हमारा नहीं है। और इससे इसका निकाला जा सकता है और ये, पर ये नहीं निकाला जा सकता, बट तो ये भी नहीं। इससे सब का निकाला जा सकता है। देखो आधार इंटू ऊंचाई इस पे है, इस पे भी है, इस पे भी है, ठीक है। और वृत्त पे क्या है, सिर्फ ऊंचाई है, मतलब दोनों आर है, ये भी आर होता है और ये भी आर होता है। तो देखो ये एक त्रिभुज टाइप का बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इस पे निकाला जा सकता है। और इस पे देखो मान लो यहाँ पे मैं एक इस तरह से डंडी खींच दूँ तो ये त्रिभुज बन गया। तो इस तरह से इसका भी निकाला जा सकता है। और इस पे अगर मान लो यहाँ पे हम इस तरह से एक विकर्ण बनाते तो ये दो त्रिभुज बन गया, तो इस पे भी निकाला जा सकता है। और त्रिभुज इससे तो निकाला ही जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल से सबका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, किसी भी समतल सतह का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 मजदूर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, पूरा करते हैं, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 15 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में, 8 दिन में। तो इसका तो हमें देखते साथ ही आंसर लगा देना था। तो वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो 16 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा किया गया जो पूरा काम है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 10 गुणित 16, तो ये हो जाएगा 160 वर्क। इतना काम है मेरे पास। अब इस काम को 16 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो अब इसी काम को 20 आदमी, यहाँ पे बोला क्या है, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 160 में 20 का भाग दे देना है, तो 2 8 16। तो हमारा आंसर आया 8 दिन में, ऑप्शन डी। और इस को बिना सॉल्व किए कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखो सीधा देखो 16 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इसमें 4 मजदूर और जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। तो हमारा समय तो बढ़ेगा नहीं, इससे तो कम ही होना चाहिए क्योंकि जल्दी ख़त्म होगा, आदमी हमने संख्या बढ़ा दी। तो देखो अब ऑप्शन में 10 से छोटा कौन सा दिख रहा है, 15 है, तो 15 ज़्यादा है, ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन कट। 16 ये भी नहीं हो सकता, 20 ये भी नहीं हो सकता, 10 से कम क्या है, सिर्फ 1। तो डायरेक्ट हम इसे देख के ही आंसर लगा सकते थे, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वाहन जो है 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, इसी तरह 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तथा 5 सेकंड में 600 मीटर चलता है, तो वाहन की औसत चाल हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास समय दिया हुआ है और किलोमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस। तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो पहला को हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और समय 5 मिनट का है। तो इस 5 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए इसमें 60 का डिवाइड करेंगे, तो ये 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है।
5 एकम 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा ये 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये मिनट पे था इसलिए घंटा पे चेंज करिए, तो निकल गया ये 24 किलोमीटर पर आवर। अब ये घंटे में है और ये किलोमीटर में, तो इसको हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो निकला क्या निकलेगा, ये 40/1 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। अब तीसरा देखते हैं, 5 सेकेंड और ये मीटर में है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर 600 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 18/5 का गुणा कर देने पर ये बन जाता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कैसे आता है, तो इसका डिटेल जब मैं अपने चाल समय दूरी वाले वीडियो पे बताया हुआ हूँ, तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड को चेंज करने का एक मेथड है। और इसी तरह से अगर किलोमीटर में है उसको मीटर में चेंज करना है तो इसमें 5/18 का उल्टा करेंगे गुणा, तो ये मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, तो हमेशा काम आएगा। चलो, तो यहाँ पे मैं इनका गुणा करता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 में अब 18 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 की 2 हासिल आए 7, 18 दूनी 36, 36 7, 36 6 42 और 1 43, 432 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड तीसरे की। तो अब इनका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकलेगा, 24 + 40 + 432 सबको जोड़ के यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो 3 से भाग दे देना है सीधा सीधा। तो देखो इसको जोड़ते हैं, कितना जाएगा ये, 4 तो 6 हो गया, 3 4 3 7 2 9 और ये 4। अब इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 9 बचा, 3 छंग 18, 1 बचा यहाँ पे 6, 3 पंचे 15, तो यहाँ पे 1 आया, दशमलव लगा के 3, तो 165.33। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाना था। तो एक चीज़ और याद रखने वाली है बात, अगर ऐसे नहीं करना है तो एक चीज़ और होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब सारे डिस्टेंस को हमें जोड़ देना है, उसके बाद सारा समय को हमें जोड़ देना है, उसको एक साथ भाग दे देना है, तो निकल जाएगा हमारा औसत चाल। बट इस कंडीशन में ऐसे करने पे और लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इस तरीके से इसको बना देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।